हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि देखिए, जिस इंसान के लिए आप अभी तक वेट कर रहे थे, जिनके साथ आपका सेपरेशन हो चुका है, तो आप इनका इंतज़ार अभी तक तो किए हैं। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा अब इरिटेट हो चुके हैं और आपने उम्मीद खो दी है। अब आपको कोई उम्मीद नहीं है उस इंसान से। आपको यही लगता है कि समय बीतता जा रहा है, उनको कुछ करना तो है नहीं, कोई एक्शन तो लेना है नहीं। तो अब क्या है, इन सब से आप परेशान होकर कोई उनसे उम्मीद नहीं रख रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब आप और समय बर्बाद करना नहीं चाहते। अब आपका प्यार पर से भरोसा भी उठ गया है और आप यहाँ पर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं, ऐसा लगता है। इतना कुछ करने के बावजूद वो इंसान, इतना समझाने के बावजूद उस इंसान को कुछ समझ नहीं आया। अभी तक वो आपकी तरफ बढ़े नहीं। और ऐसा है कि अपनी लाइफ को तो ऐसा एंजॉय कर रहे हैं, ढंग से जी रहे हैं, ये आप देख पाते हैं। और आपके लिए उनको कोई फिक्र ही नहीं है, कोई प्रयास ही नहीं है। तो इन सब से क्या है, तंग आकर ही अब आप यहाँ से खुद ही दूरी बना रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, खुद पर ध्यान देना चाहिए और प्यार व्यार के चक्कर में अब पड़ना ही नहीं है। कोई इंसान आपके लिए लॉयल रहा ही नहीं कभी, ये आपको लगता है। और आपका सब फ़ायदा उठाते हैं, ये भी आपको लगता है। तो ये प्यार पर से तो आपका भरोसा उठ ही गया है और इस चक्कर में अभी आप पड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। अभी हो सकता है गाइस कि आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू भी कर दिए हैं, यहाँ अपनी फिटनेस पर, नई चीज़ों को सीखना। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप अपनी सुंदरता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है कि आपको खूबसूरत दिखना है, आपको लोगों से अलग दिखना है। आप में ऐसा है कि लोग आपको देखें, आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, लोगों को आपकी व्यवहार से ऐसा है कि वो आपकी तरफ आकर्षित हों। इन सब में अभी आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हो सकता है जिम वगैरह भी ज्वाइन किया है। और हो सकता है जो आपका पहनावा है, जिस तरह से आप कपड़े पहनते थे, उसको भी कहीं ना कहीं आपने बदला है। ये भी हो सकता है कि आपने अपना पहनावा बदल दिया। अब ऐसा है कि अपना बस अपनी खूबसूरती पर ही अभी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप कोई जॉब बिजनेस करते हैं, उसमें तो आपका फोकस है, लेकिन खुद पर भी बहुत ज़्यादा है। अपने आप को निखारने में आप बहुत ज़्यादा अभी मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और अपने आप को ऐसा है कि परफेक्ट बनाना है। किसी के लिए कितना भी करो, कोई अपना नहीं होता। इस चीज़ को समझकर ही आप अब खुद से प्यार करना सीख गए हैं। देखिए, जहाँ एक तरफ आपका प्यार पर से विश्वास उठ गया है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा है कि आप अपने साथ के लोग जो भी हैं, ये आपके परिवार के भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, जो लोग फिलहाल आपके साथ हैं, ये आपका साथ दे रहे हैं हर परिस्थिति में। इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा ऐसा, इनकी आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। मदरली एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। अब जो लोग आपके साथ नहीं हैं, जो आपको छोड़कर चले गए, उनकी तरफ आप देखना भी नहीं चाहते। अभी आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, आपको खुश रख रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, बस उन्हीं पर आपका फोकस भी है। खुद पर तो ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन आप अब खुद को अपनी प्रायोरिटी बना लिए हैं। पहले आप दूसरों, अपने पर्सन को हो सकता है इनको प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर रख रहे थे, पर अब ऐसा है कि नहीं, किसी की तरफ इतना ध्यान नहीं देना है। हाँ, जो साथ दे रहे हैं उनका साथ देना है, उनको खुश रखना है, उनकी केयर करना है, ये भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे टॉप में आपने अपने आप को रख लिया है। पहले अपना ध्यान रखेंगे, पहले अपने बारे में सोचेंगे, बाद में दूसरों के लिए किया जाएगा। इस चीज़ को समझ पाएगा। अब यहाँ पर आपके पर्सन की बात की जाए तो ऐसा है गाइस कि आप दिन रात इनके दिमाग में चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि अब आपको चेस कर रहे हैं, आपको ये भूल नहीं पा रहे हैं। और ऐसा सब इसलिए हो रहा है गाइस क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनसे अब दूर जा रहे हैं। अब आप इनको पूछ ही नहीं रहे हैं, ना इनका हाल जानना चाहते कि ये कैसे हैं। इन सब की वजह से क्या है, अभी आपको चेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपके बारे में पता लगाया जा रहा है। हो सकता है कोई तीसरा इंसान यहाँ पर, आपके फ्रेंड वगैरह, म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह, या परिवार का कोई सदस्य जो इनके साथ जुड़ा हुआ है, उससे ये आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं, आपके बारे में पता भी लगा रहे हैं, और किसी तरह से अब इनका पूरा पूरा ध्यान आपकी तरफ है। अब आपको आगे बढ़ता हुआ देख ये इंसान की सोल परेशान हो रही है। अब इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री हो गई है, जिसने इनकी जगह ले ली है। और अब आपकी प्रायोरिटी भी वो नया इंसान बन गया, ऐसा भी इनको लग रहा है। और आप में आ रहे बदलाव को भी ये देख पा रहे हैं कि आप अपनी सुंदरता पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, घूमने फिरने पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, हंसी मजाक करना दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए समझ पा रहे हैं आपको कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ।
और आप खुश मिजाज हो गए हैं। वो इनके लिए तो पहले रोते थे, परेशान होते थे, अभी तो ये आपको कहीं ना कहीं से देख पा रहे हैं कि आप हंसी मजाक करना, घूमना फिरना, मस्ती करना ये कर रहे हैं, सुंदरता को अपनी बढ़ा रहे हैं। तो इनको यही लग रहा है कि उस नए इंसान की वजह से ये परिवर्तन आप में आ रहा है और आपने इनको पूरी तरह से छोड़ दिया है, ये इनको चिंता हो गई है। और ऐसा है भी कि आप अभी अपने आप में बहुत बदलाव लाए हैं। पहले अकेले रहना, रोते रहना, परेशान रहना, बार बार इन्हीं की तरफ आपका ध्यान जाना, इन्हीं को स्टॉक करना, लेकिन अब आप ये सब छोड़कर खुद को खुश रखने में लग गए हैं। और हो सकता है नए नए दोस्त भी आप बना रहे हैं, नए लोगों से मिलना, उनके साथ उठना बैठना, उनसे नई नई चीज़ों को सीखना, ये भी आप करने लगे हैं, ये भी हो सकता है। मतलब एक दायरे में जो आपने खुद को घेर रखा था उससे आप बाहर निकल रहे हैं। अब आपको भी घूमना फिरना चाहिए, मस्ती करना चाहिए, ये आपको ज़रूरी लगने लगा है। कब तक अकेले बैठे रहेंगे, कब तक उनका वेट करेंगे, इस चीज़ को आप समझ गए। इसीलिए अब आप ऐसा है कि दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, परिवार वालों के साथ समय बिता रहे हैं, किसी तरह से खुद को खुश रखना है, ये बात आप जान चुके हैं। और आप भी ये जान गए गाइस कि जो परवाह नहीं करता हमारी, उसकी परवाह हमें भी नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप चिंता कर रहे थे, उस इंसान के लिए जो आपको पूछ भी नहीं रहा था, वो अपनी लाइफ में मस्त था। तो अब आप समझ गए कि हमको भी अपनी लाइफ में मस्त रहना है, अब किसी की परवाह नहीं करना, जिसको रहना है लाइफ में रहे, जिसको जाना है जाए। अब इनको यही लग रहा है कि अब आप इनको भाव देने वाले नहीं हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अब इनका क्या होगा ये आपको चिंता है ही नहीं। अब ये ऐसा सोच रहे हैं गाइस कि ये ऐसा क्या करें जो आप खुद इनके सामने झुकें, खुद इनसे कांटेक्ट कर लें, इनको कुछ करना ना पड़े, क्योंकि वही है ईगो हर्ट हो जाएगी। तो ये खुद से आना नहीं चाह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से ऐसा है कि आपको कोई साइन दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। किसी तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनको आपसे बात करनी है, कुछ हो सकता है डीपी स्टेटस वगैरह ऐसे रख रहे हैं, या किसी न किसी तरह से आपको साइन दे रहे हैं कि ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये ऐसा करेंगे तो हो सकता है खुद ही आप कांटेक्ट कर लो, आपको समझ में आ जाए कि इनको आपसे बात करनी है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा दिखाई देता है कि आप भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको समझ में सब कुछ आ रहा है इनकी हरकतों से, लेकिन आप खुद ही ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं, वहाँ से ध्यान को अपना हटा रहे हैं, क्योंकि आपको यही लगता है कि ऐसे इंसान के लिए अपना समय बर्बाद करना बेकार है। तो जो ये आप में बदलाव लाए हैं अपने आप में, उसे क्या हो रहा है कि आपके पर्सन परेशान होकर ही आपके पीछे भाग रहे हैं। आप ये समझ गए हैं गाइस कि आप ऐसे कनेक्शन में थे जो कभी कंप्लीट था ही नहीं, कभी पूरा था ही नहीं। यह इंसान ना आपकी कभी कदर किए, ना ही आपके प्यार को समझे, ना ही आपको समझे। बस हमेशा ऐसा है कि आपको मतलब से ही याद करते, मतलब से ही आपका साथ दे रहे थे, और जब इनका मतलब ख़त्म होता तो ये फिर मुंह मोड़ लेते, कभी गुस्सा होने का नाटक करते, कभी बिजी होने का नाटक करते, ये इनका चलता था। तो इसीलिए आप अब इन सब चक्कर में पड़ना नहीं चाह रहे हैं, किसी तरह से अपने आप को खुश रख रहे हैं। तो इसी तरह आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अब और परेशान होकर आप नहीं रहना चाहते। और आपको ऐसा भी फील होता है गाइस कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं, और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है गाइस कि उन्होंने ऐसे इंसान को खो दिया जो दिल से उनसे प्यार करता था, दिल से उनके साथ जुड़ा हुआ था, कोई टाइम पास नहीं था, कोई प्यार का नाटक नहीं था, कोई लालच नहीं था। ऐसे इंसान को उन्होंने खो दिया जिसको ऊपर वाले ने उनको कह दीजिए तो एक गिफ्ट की तरह उनकी लाइफ में भेजा, लेकिन ये उसकी कदर नहीं कर पाए। इसका इनको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। अब उनको ये पता चल रहा है गाइस कि अब आप उनके बारे में ना सोचते, ना ही उनसे प्यार करते। आपके अंदर अब ऐसा है गाइस कि बच्चों वाली एनर्जी, चाइल्डिश एनर्जी दिखाई देती है, जहाँ पर आपने फिर से हंसना खेलना मस्ती करना यह सीख लिया है, जो एक समय पर आप बिल्कुल भूल गए थे। जहाँ आपने एक तरफ अपने आप को बदला और मस्ती करना, घूमना फिरना और फिर से बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी को जीना जो शुरू किया है, वहीं आपके पर्सन का हाल ऐसा है जो बिल्कुल अकेले, शांत और बिल्कुल गुमसुम से रहना शुरू कर दिए हैं। अभी इनका ऐसा चल रहा है, अब ये घूमना फिरना मस्ती करना ये भूल गए हैं आप में आए परिवर्तन को देखकर। अब ये अकेले रहना पसंद करते हैं, और ये अकेले रहकर बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि कोई इंसान कल तक पीछे भाग रहा था, आज उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ना वो हाल चाल पूछना चाहता, ना वो किसी तरह से कोई प्रयास कर रहा है। तो इसका कह दीजिए तो असर आपके पर्सन पर हो रहा है, और यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, चाहे जितने भी लोग उनके साथ हों। उनको लगता है कि आपका होना ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि इनको नींद की कमी भी हो गई है, किसी तरह से हेल्थ इश्यू यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तबीयत वगैरह सही नहीं है, ये हो सकता है। अब कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास आपके पर्सन को हो रहा है। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही अहंकार दिखा दिया, यही इनको लगता है कि इनमें बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया, और उसको इन्होंने आपको दिखा भी दिया। ईगोइस्टिक हो चुके थे आपके पर्सन, और यहाँ पर इन्होंने व्यवहार भी आपके साथ सही नहीं किया उसी अहंकार की वजह से। तो ये जो किए हैं उसका पछतावा इनको हो रहा है, अपनी गलती का एहसास इनको हो चुका है, और अब इनको ऐसा लगता है कि ये कैसे सब कुछ ठीक करें।
अब इनको यही लगता है गाइस कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, इसीलिए अब आपको इनके होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अब ये समझ पाते हैं गाइस कि कितना भी साइन आपको दे लें, आपके बगल से इंसान गुजर भी जाए, आपको कुछ इनकी झलक भी मिल जाए, लेकिन आप ध्यान ही नहीं देते, आप ध्यान देना ही नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है कि इसकी तरफ नज़र ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ये कहीं ना दिखे तो ज़्यादा अच्छा है, इससे कोई संपर्क कभी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप अपने आप को जो बदले हैं, उसके बाद उसी एनर्जी में आप नहीं जाना चाह रहे हैं जो पहले थी, जहाँ पर आप परेशान थे, रो रहे थे, और ये इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। इसीलिए आप खुद ही चाहते हैं कि वो कहीं आपको ना दिखें, उनके बारे में कुछ पता ना चले तो ज़्यादा अच्छा है। इनका भी ऐसे ही है गाइस कि ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से ऐसा है कि किसी तीसरे इंसान के साथ का सहारा लेकर आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद आपके सामने होकर नहीं आना चाह रहे हैं, या किसी तरह से आपसे खुद संपर्क नहीं करना चाह रहे हैं, किसी तीसरे इंसान को ये ढाल बनाकर ये काम करना चाह रहे हैं ताकि किसी तरह से आपसे बातचीत शुरू हो जाए। तो यहाँ पर इनका तो फिलहाल यही सब दिखाई दे रहा है। आपको इनकी तरफ ध्यान देना नहीं, क्योंकि यूनिवर्स का संदेश यही है कि आपने जिस तरह खुद को बदला है, आगे बढ़ने का जो ठान लिया है, आपको ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो जो अभी तक हासिल किया है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा, और आप उसी एनर्जी में फिर से चले जाएंगे, और फिर ये इंसान का रवैया फिर आपके साथ बदलेगा। जैसे ये आपका साथ छोड़कर गए, जब आप इनको भाव देने लगेंगे तो वही काम ये फिर करेंगे। इसीलिए जैसे आगे बढ़ रहे हो बढ़ते रहो, सही समय पर सही चीज़ आपको दे दी जाएगी। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।